मार्च दी कोर्ट ने अगली तारीख 20 मार्च को कोर्ट में शेष आर्गूमेंट और होगा जजमेंट। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में ADJ-6 कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी रखी अपनी दलील। करीब 1 घंटे हुई बहस। मुस्लिम पक्ष दावे की पोषणीयता पर पहले चाहता है बहस। वादी ने विवादित स्थल की सर्वे के लिए ADJ-6 की अदालत में दाखिल किया था रिवीजन। वादी पक्ष और शाही ईदगाह कमेटी रख चुके हैं इसमें अपना पक्ष। अब तक कोर्ट में करीब 6 घंटे हो चुकी है रिवीजन दावे बहस। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज रिवीजन पर ADJ-6 महोदय की यहाँ सुनवाई हुई है और जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड जान करके बार बार उसका जो अपना एक ट्रेडिशन रहता है लास्ट मोमेंट में दाखिल होते हैं। उन्होंने अपना WS तक दाखिल नहीं किया था, आज बहस करके गए और उन्हीं रिपीट चीज़ों को बार बार वो कहते रहे। हमारा शुरू से कहना है कि वहाँ कोर्ट कमीशन जाना चाहिए, उसी को लेकर के हमने बहस की है और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी विषयों को रखा है, आदरणीय भाई साहब ने रखा है और माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 20 मार्च पार्ट हर्ड करके इसे ऑर्डर में लगा दी गई है और 20 मार्च में इसमें आदेश आएगा जैसे स्थिति क्लियर हो जाएगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि 7 रूल 11 पर सुनवाई होनी चाहिए पहले। सुन्नी वक्फ बोर्ड तो क्या क्या कहते हैं वो उनका कोई प्रॉपर्टी में उनका कोई मतलब नहीं है। ये खसरा नंबर 825 की प्रॉपर्टी है, खेबट नंबर 255 की प्रॉपर्टी है, वहाँ उनका कोई टाइटल ही नहीं है। जब उनका वहाँ कोई टाइटल ही नहीं है तो किस अधिकार के साथ वो आते हैं ये तो वही जाने। लेकिन वो बार बार हिंड्रेंस पैदा करते हैं, कोई सिंगल डॉक्यूमेंट आज तक दाखिल नहीं कर पाए, ना कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड दाखिल कर पाए। तो वो चाहते हैं कि 7-11 की सुनवाई हो, केस को लिंगर ऑन किया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा केस को खींचा जा सकता है उतना खींचने का वो प्रयास कर रहे हैं और उसमें कहीं तक वो सफल भी होते रणनीति बना रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि उनका कोई औचित्य नहीं बनता। ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, हिंदू पक्षकारों को मिलनी चाहिए। इसी को लेकर के रिवीजन में आए थे और 74 का एप्लीकेशन में जिसमें हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि इसको कोर्ट कमीशन पर सुना जाना चाहिए। तो कोर्ट कमीशन को सुनने का माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया था और माननीय न्यायालय ने अब आदेश को रिजर्व कर लिया। वकील आज इस मामले को लेकर जितने वाद मथुरा में चल रहे हैं सीजन को लेकर, उसमें हाईकोर्ट में सुनवाई थी, सारे वादों को मर्ज करने के लिए कहा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अगर सारे बात एक टाइटल को लेकर के हैं, एक ही इंटरेस्ट है सबका, तो मर्ज हो जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब वो यहाँ मथुरा कोर्ट में चलेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं मर्ज हो तो कोई समस्या नहीं है, मर्ज होगी, सब तथ्य सामने। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से 3 रूलिंग लगाई गई कोर्ट में और उनमें कहा गया है कि पहले अमीन सर्वे की बात कहाँ से कही जाएगी जबकि केस की जो पोषणीयता है वही मजबूत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे केस की सेक्शन न्यायालय में सुनवाई थी सिविल रिवीजन की और एक ऐसा प्रार्थना पत्र जिसको उन्होंने अलग अलग रूप से लिंगर ऑन करने के लिए प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। हमारी तरफ से बहस की गई, जब इनका प्रार्थना पत्र खारिज ही नहीं हुआ तो उसका रिवीजन मटेरियल नहीं है। और जब लोअर कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया था कि 25 जुलाई से लगातार इसमें डे टू डे सुनवाई होगी और कोई एडजॉर्नमेंट नहीं दिया, पहले दिन ही वादी पक्ष ने एडजॉर्नमेंट दिया तो उनकी मंशा साफ है, वो इसकी सुनवाई होने देना नहीं चाहते और उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। तो हमारी तरफ से आज ये पूरा आर्गूमेंट्स किया गया, विधि व्यवस्था दी गई, रूलिंग्स दी गई है कि 7 रूल 11 CPC पर ही पहले सुनवाई होगी। तो उस पर माननीय न्यायालय द्वारा बहस सुन ली गई है। 20 तारीख को शेष आर्गूमेंट और जजमेंट के लिए नियत कर दी गई है।